ये कहानी एक टीनेज बॉय क्रेग की है। 2003 में जब वह अपने होम टाउन हार्लो में रहता था, तब उसके बचपन में ही उसकी मॉम की डेथ हो जाने के बाद वह काफ़ी अकेला सा हो गया था। इसीलिए उसके डैड उसे अक्सर अपने साथ चर्च ले जाया करते थे। एक दिन जब क्रेग चर्च में आए लोगों को बाइबल की कहानी पढ़कर सुना रहा होता है, तभी वहां बैठे एक अमीर इंसान मिस्टर हैरिगन क्रेग के कहानी सुनाने से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। इसीलिए वह शाम में क्रेग के घर आते हैं। मिस्टर हैरिगन उनके टाउन के सबसे अमीर इंसान थे और करोड़पति थे, लेकिन बुढ़ापे की वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो रही थी। इसीलिए वह चाहते हैं कि क्रेग उन्हें पढ़कर सुनाए। इसके लिए वह क्रेग को हर घंटे के $5 भी देंगे। उनके टाउन में और भी बेहतर पढ़ने वाले लोगों के होने के बावजूद मिस्टर हैरिगन क्रेग को चुनते हैं। क्रेग को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उसे भी पढ़ना अच्छा लगता है। इसीलिए क्रेग मिस्टर हैरिगन के घर जाता है। उनका घर देखने में एक बड़े आलीशान महल जैसा होता है, जिसमें सिर्फ मिस्टर हैरिगन और उनके साथ उनकी एक हाउसकीपर और एक गार्डनर बस रहते हैं। अब क्रेग हर हफ्ते में 3 दिन मिस्टर हैरिगन के घर जाकर उन्हें बुक्स पढ़कर सुनाया करता है, जिसके बदले में वह क्रेग को पैसे और कुछ स्पेशल फेस्टिवल वाले दिनों में लॉटरी टिकट्स भी दिया करते हैं, जिन्हें वह अपने एक लकी कॉइन से स्क्रैच करता है। मिस्टर हैरिगन की एक बड़ी अलमारी होती है। मिस्टर हैरिगन कहते हैं कि इसमें मेरे कुछ बुरे राज छुपे हैं, और वह क्रेग को उसे खोलने से मना करते हैं। क्रेग भी उनके बारे में और जानना चाहता है, इसीलिए वह गूगल पर उनके बारे में पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि मिस्टर हैरिगन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं है। वह एक अनाथ थे और उन्होंने कभी शादी भी नहीं की, ना ही उनके बच्चे थे। उनके बुरे व्यवहार से उनके कुछ एम्प्लॉयज़ ने सुइसाइड भी किया था, पर क्रेग को वह अच्छे लगते हैं। इसीलिए अगले 5 सालों तक ऐसे ही उन्हें बुक्स पढ़कर सुनाते हुए क्रेग भी अब बड़ा हो जाता है, और मिस्टर हैरिगन और क्रेग दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब क्रेग हाई स्कूल जाने लग जाता है। उसके स्कूल के कैफेटेरिया में बच्चों के फ़ोन के ब्रांड के हिसाब से उनकी टेबल्स बंटी हुई होती हैं, जिनमें से एक आईफोन वाले बच्चों की टेबल भी होती है, जिन्हें अमीर समझा जाता है। पहले दिन ही एक लड़की उसकी क्रश बनती है, जो आईफोन वाली होती है। घर लौटते वक्त उनके स्कूल का एक गुंडा केनी यंकोविच क्रेग की रैगिंग करने लगता है। वह उसे शू पॉलिश देकर अपने शूज़ पॉलिश करने के लिए कहता है, और ना करने पर उसे वही शू पॉलिश खिलाने की धमकी दे रहा होता है। तभी वहाँ उनकी साइंस टीचर मिस हार्ट आती है और उसे डांटकर क्रेग को बचा लेती है। क्रेग घर आकर अपने डैड से फ़ोन दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर उसके डैड उसे कहते हैं कि हम तो छोटे टाउन में रहते हैं, अभी तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्रिसमस पर मिस्टर हैरिगन क्रेग को एक लॉटरी टिकट गिफ्ट करते हैं, जिसमें उसकी $3000 की लॉटरी लग जाती है। उसके डैड भी क्रिसमस पर उसे एक नया आईफोन गिफ्ट करते हैं। क्रेग बहुत खुश होता है और अपने न्यू फ़ोन से पहला कॉल मिस्टर हैरिगन को करता है और उन्हें अपने न्यू फ़ोन के बारे में बताता है, और उनके दिए लॉटरी टिकट में इनाम मिलने के लिए उन्हें थैंक यू कहता है। मिस्टर हैरिगन भी क्रेग के लिए काफ़ी खुश होते हैं। अगले दिन क्रेग अपने स्कूल फ्रेंड्स को अपना आईफोन दिखाता है और अपनी क्रश के पास अमीर बच्चों वाली टेबल में बैठ जाता है। अगले कुछ दिनों में उसके फ्रेंड्स भी फ़ोन खरीद लेते हैं। अब उसे स्कूल में भी मज़ा आने लग जाता है। उसके बाद क्रेग मिस्टर हैरिगन से मिलता है। वह उससे कहते हैं, तुम अपना समय मौज मस्ती और लड़कियों के साथ भी बिता सकते हो, फिर भी तुम हफ्ते में 3 दिन मेरे साथ अपना समय बिताते हो। कहीं ये सब तुम कोई मजबूरी समझकर तो नहीं करते हो? लेकिन क्रेग उन्हें कहता है, मैं आता हूँ क्योंकि मुझे आपसे बातें करना, आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मैं आता हूँ क्योंकि मैं आना चाहता हूँ। ये सुनकर दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन क्रेग लॉटरी के बचे पैसों से मिस्टर हैरिगन को एक आईफोन गिफ्ट करता है। मिस्टर हैरिगन खुश होते हैं, पर वो फ़ोन लेने से मना कर रहे होते हैं। लेकिन जब क्रेग उन्हें स्टॉक मार्केट में फ़ोन के उपयोग और लेटेस्ट न्यूज़ और आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर से पहले फ़ोन पर पढ़ सकने के बारे में बताता है, तो वह मोबाइल रखने के लिए मान जाते हैं। अब अगले कुछ दिनों तक हर बार पढ़ने से पहले कुछ समय के लिए क्रेग मिस्टर हैरिगन को फ़ोन यूज़ करना सिखाता है।
नेट यूज़ करना, टेक्स्ट मैसेज करना और वॉइस मेल भेजना भी सिखाता है। उसके कहने पर मिस्टर हैरिगन क्रेग के फ़ोन में अपना नंबर पायरेट किंग नाम से सेव कर देते हैं। क्रेग दोनों के फ़ोन में मिस्टर हैरिगन का फेवरेट सॉन्ग रिंगटोन में सेट कर देता है ताकि जब वे एक दूसरे को कॉल करें तो पहचान सकें। अब अगले कुछ दिन मिस्टर हैरिगन पढ़ने से ज़्यादा फ़ोन पर ध्यान देने लगते हैं। वे ज़्यादा बूढ़े भी हो रहे थे, इसलिए रात में ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करने लगे थे। एक दिन मिस्टर हैरिगन क्रेग से पूछते हैं, तुम बड़े होकर क्या करना चाहोगे? क्रेग उन्हें बताता है, मैं बड़ा होकर लॉस एंजलिस शिफ्ट होकर एक मूवी राइटर बनना चाहता हूँ। लेकिन अगली बार जब क्रेग मिस्टर हैरिगन से मिलने जाता है तो वह देखता है कि मिस्टर हैरिगन की डेथ हो चुकी है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोकर उदास हो जाता है और वहीं बैठकर उनकी डेड बॉडी को ही बुक पढ़कर सुनाने लगता है। अगले दिन उनके फ्यूनरल में क्रेग उनके लिए प्रेयर करता है और लास्ट में छुपके से उनका फ़ोन उनके साथ ही रख देता है। उन्हें क्रेग की मॉम की कब्र के पास ही दफनाया जाता है। लेकिन क्रेग अपनी मॉम की कब्र पर नहीं जाता था ताकि उसे यह एहसास न हो कि उसकी मॉम अब कभी वापस नहीं आएगी। घर लौटते वक्त मिस्टर हैरिगन के फाइनेंस मैनेजर क्रेग और उसके डैड से मिलकर उन्हें मिस्टर हैरिगन की विल सौंपते हैं। मिस्टर हैरिगन ने अपनी विल में एक ट्रस्ट फंड के जरिए क्रेग को $8 लाख दिए होते हैं ताकि वह अपना कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद भी उन पैसों से अपने मूवी राइटर बनने के सपने को पूरा कर सके। घर आकर क्रेग मिस्टर हैरिगन को याद करते हुए उनके नंबर पर कॉल करता है और कहता है, आपने जो मेरे लिए पैसे छोड़े हैं उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपको वापस लाने के लिए मैं वो लौटाने को तैयार हूँ। अगली सुबह जब वो अपना फ़ोन देखता है तो उसे मिस्टर हैरिगन के नंबर से एक अजीब सा मैसेज आया होता है। क्रेग अपने डैड को बताता है कि उसने मिस्टर हैरिगन का फ़ोन कॉफिन में ही रख दिया था। वह अपने डैड को मैसेज दिखाकर कहता है, मिस्टर हैरिगन मरे नहीं हैं, हमें उन्हें कब्र से बाहर निकालना होगा। उसके डैड उसे समझाते हैं, उनका फ़ोन किसी ने हैक कर लिया होगा और तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि मरने के बाद मिस्टर हैरिगन की ऑटोप्सी हुई थी और उसमें पता चला था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। वे जिंदा नहीं हो सकते। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। क्रेग अब स्कूल लाइफ में बिजी हो जाता है। उसके स्कूल के एनुअल फंक्शन की डांस पार्टी के लिए क्रेग की क्रश उसे अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करती है। डांस पार्टी में दोनों साथ में खूबसूरत डांस करते हैं, लेकिन पार्टी के बाद केनी आ जाता है। उसे लगता है कि क्रेग की कंप्लेंट की वजह से उसे स्कूल में ड्रग्स बेचने के जुर्म में रस्टिकेट किया गया है, इसलिए वह क्रेग को बहुत मारता है। क्रेग दर्द में उससे कहता है, मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की है। उसके बाद उसकी साइंस टीचर मिसेस हार्ट उसका फर्स्ट एड करती हैं और उसकी केयर करती हैं। क्रेग घर जाकर उदास होता है। उसे पता होता है कि मिस्टर हैरिगन उसकी बात अब कभी नहीं सुन सकते। फिर भी वह अपना मन हल्का करने के लिए उनके नंबर पर कॉल करता है और बताने लगता है कि आज केनी ने मुझे बहुत मारा है, बदले में मैंने भी उसे मारा, लेकिन अब मुझे डर है कि वह मुझे फिर से मारने आएगा और यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। काश आप जिंदा होते तो मुझे सलाह दे पाते। अगले दिन उसे पता चलता है कि केनी की मौत हो चुकी है। शराब पीकर वह अपने बेडरूम की खिड़की से गिर गया था और मरते वक्त उसके मुंह में शू पॉलिश भी थी। क्रेग घर जाकर फिर से मिस्टर हैरिगन के फ़ोन पर कॉल करके बताता है, मैंने कहा था कि मुझे केनी से डर लग रहा है, पर मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए। वह मिस्टर हैरिगन से कहता है, केनी की मौत से अगर आपका कोई कनेक्शन है तो मुझे कोई सिग्नल दीजिए। वह फ़ोन को एक तरफ रख देता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पर मिस्टर हैरिगन के नंबर से रिटर्न कॉल आ जाता है। क्रेग डर जाता है। मिस्टर हैरिगन के नंबर से वही अजीब सा मैसेज भी फिर से आ जाता है। क्रेग को लगता है कि मिस्टर हैरिगन की आत्मा एक ईविल आत्मा बन गई है और उन्होंने ही केनी को मारा है। क्रेग डरकर अगले दिन ही एप्पल स्टोर जाकर नया फ़ोन ले आता है और अपने पुराने फ़ोन को एक बॉक्स में रखकर छुपा देता है। कुछ समय बाद क्रेग को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। क्रेग और उसके डैड एक दूसरे से इमोशनल होकर बाय कहते हैं। क्रेग जर्नलिज्म की पढ़ाई करने बॉस्टन के कॉलेज में आ जाता है और अगले कुछ दिनों तक पढ़ाई में जुटकर बहुत मेहनत करता है। लेकिन एक दिन
उसके डैड का कॉल आता है। वे क्रेग को बताते हैं, तुम्हारी फेवरेट टीचर मिस हार्ट जब अपने फियांसे के साथ एक वीकेंड ट्रिप से लौट रही थी, तब एक ड्रंक ड्राइवर डीन विटमोर की कार से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मिस हार्ट की डेथ हो गई और उनके फियांसे सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए क्रेग वापस हार्लो आ जाता है। उनके फ्यूनरल में उसके दोस्त क्रेग को बताते हैं कि एक्सीडेंट के टाइम डीन विटमोर नशे में धुत था और उस पर पहले से भी 4 ड्रिंक एंड ड्राइव के केस चल रहे थे। सभी लोग चाहते थे कि उसे कड़ी सज़ा मिले, लेकिन कोर्ट उसे सज़ा देने के बजाय 6 महीनों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी वाले रिहैब सेंटर भेज देती है। क्रेग घर आकर गुस्से में अपना पुराना फ़ोन निकालकर मिस्टर हैरिगन को कॉल करता है और कहता है, डीन विटमोर नाम के एक आदमी ने नशे की हालत में मेरी स्कूल टीचर को अपनी गाड़ी से कुचलकर उनकी जान ले ली। मेरी टीचर एक अच्छी इंसान थी जो हर मुश्किल में मेरा साथ देती थी, और डीन विटमोर बिना सज़ा के छूट गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। लेकिन फ़ोन रखने के बाद उसे अफसोस होने लगता है कि उसे मिस्टर हैरिगन को कॉल नहीं करना चाहिए था। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि डीन विटमोर की मौत हो गई है। क्रेग रिहैब सेंटर जाकर एक कर्मचारी को $100 देकर डीन विटमोर की मौत के बारे में जानकारी लेता है। वह बताता है, डीन ने शैम्पू और साबुन का एक टुकड़ा निगल लिया था और शावर में दम घोंटकर सुसाइड कर लिया, और जो साबुन उसने निगला था वह वही ब्रांड था जो मिसेस हार्ट इस्तेमाल करती थी। मरने से पहले डीन विटमोर ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसी सॉन्ग की एक लाइन लिखी थी जो कि मिस्टर हैरिगन की रिंगटोन में था। ये सब सुनकर क्रेग उदास होकर पूरी तरह टूट जाता है। मिस्टर हैरिगन की मौत के बाद उसने उनकी सीक्रेट अलमारी खोली थी, जिसमें उनकी माँ का स्मारक था। मिस्टर हैरिगन की मॉम भी क्रेग की मॉम की तरह उनके बचपन में ही मर गई थी। उन दोनों की लाइफ का दर्द और अकेलापन एक जैसा था। क्रेग समझ गया था कि इसलिए ही उन्होंने उसे बुक पढ़ने के लिए चुना था, लेकिन मरने के बाद भी वे क्रेग के साथ थे। अब क्रेग को मिस्टर हैरिगन के अजीब मैसेजेस का भी मतलब समझ आ जाता है, इसलिए वह उनकी कब्र पर जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। मिस्टर हैरिगन क्रेग से प्यार करते थे, इसलिए उसके कहने पर ही वे ये सब कर रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि इस सब से उन दोनों को तकलीफ होगी। इसीलिए वे मैसेजेस के जरिए उसे ये सब करने से रोकना चाह रहे थे, ताकि क्रेग उनकी यादों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। इसलिए क्रेग भी उन्हें थैंक यू कहकर उनकी आत्मा के शांति से सो जाने की उम्मीद करता हुआ वहां से जाते हुए पास में ही अपनी मॉम की कब्र पर जाता है और रोते हुए उनसे भी माफ़ी मांगता है। फिर भागता हुआ एक लेक के पास जाता है और अपना पुराना फ़ोन पानी में फेंक देता है। वह अपना नया फ़ोन भी फेंकना चाहता है, लेकिन फिर सोचता है कि 21वीं सदी में हम लोग फ़ोन से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए वह अपना नया फ़ोन नहीं फेंकता है। और वहाँ से लौटते वक्त वह सोचता है, जब मैं मरूं तो मेरी जेब खाली रहनी चाहिए। इसी के साथ मूवी यही ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।